हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीम और एक और नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने डिस्कस किया था फ्रंट व्हील ड्राइव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, हमारी जो इससे पहले वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था फ्रंट व्हील ड्राइव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, तो हम प्रॉपर इसके एडवांटेज और एंड डिसएडवांटेज जो है प्रॉपर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसको दोबारा मजीद डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे रेयर व्हील ड्राइव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, जो गाड़ियाँ रेयर व्हील ड्राइव होती हैं, तो आज हम उनके कुछ एडवांटेज हैं, उनके जो फ़ायदे हैं वो डिस्कस करेंगे और उनके नुकसान क्या है। ठीक है, तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्रंट व्हील ड्राइव कौन सी है और रेयर व्हील ड्राइव किस तरह काम करती है। फ्रंट व्हील ड्राइव मीन्स कि आगे के अगले जो दो व्हील होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है। फ्रंट व्हील ड्राइव पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, जो ट्रांसमिशन होता है वो इंजन के साथ ही माउंट होता है, इंजन के साथ ही जो है फिक्स होता है, और ट्रांसमिशन से जो है दो बाकायदा एक्सल जो है फ्रंट व्हील में दे दिए जाते हैं, लेफ्ट राइट, और वो दोनों जो है अगले व्हीलों से जो गाड़ी चलती है उसको कहा जाता है फ्रंट व्हील ड्राइव। ठीक है, और जो रेयर व्हील ड्राइव है उसमें क्या होता है कि अपना इंजन के साथ जो ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन के से जो है अपना ट्रांसमिशन के साथ जो है प्रॉपर शार्प और डिफरेंशियल। रेयर व्हील ड्राइव गाड़ी जो होती है वो कुछ इस तरह होती है, इंजन है, इंजन के साथ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के साथ जो है प्रॉपर शार्प और पीछे डिफरेंशियल होता है, फिर व्हील एक्सल, और फिर जाके जो हमारी गाड़ी के पिछले व्हील चलते हैं, तो ये कहलाती है रेयर व्हील ड्राइव कार। ठीक है, तो फ्रंट व्हील ड्राइव में क्या होता है, अगले दो व्हील चलते हैं, और रेयर व्हील ड्राइव में क्या होता है पिछले दो व्हील काम करते हैं। ओके, आज हम इनके जो है एडवांटेज को डिस्कस करेंगे। फ्रंट व्हील ड्राइव के एडवांटेज को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, दोबारा नहीं करूँगा, और रेयर व्हील ड्राइव के एडवांटेज और एडवांटेज को आज हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। कोई वीडियोज़ में अगर आपको नहीं समझ में आता, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद होता है, कमेंट्स कर सकते हैं, सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। कोई भी मसला, कोई भी इशू, कोई भी आपको सवाल हो, वो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। और रेयर व्हील ड्राइव का जो सबसे पहला एडवांटेज है, जो इसका सबसे पहला बेनिफिट है, अक्सर आपने देखा होगा सबसे पहले जो मुतारिफ हुई थी गाड़ियाँ, वो सबसे पहले जो, अगर किसी ने पुरानी गाड़ियों को देखा होगा, जो बेसिकली जो मेरे दोस्त भाई काम करते हैं गाड़ियों का, फोर व्हील मैकेनिक है, या जो पुराने कुछ लोग हैं, उन्होंने पुरानी गाड़ियाँ रखी होंगी, तो उन पुरानी गाड़ियों में उन्होंने देखा होगा कि उनको फ्रंट व्हील ड्राइव नहीं मिली होगी। पुरानी जो गाड़ियाँ थी, टैक्सी या पुरानी और जितने भी मॉडल्स गाड़ियाँ थी, वो सारी क्या थी, वो सारी रेल व्हील ड्राइव थी, क्योंकि सबसे पहले जो है गाड़ी जो चलती थी वो रेल व्हील ड्राइव ही चलती थी, फ्रंट व्हील ड्राइव बहुत कम थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो गाड़ी थी रेल व्हील ड्राइव ही थी। तो उसके बाद क्या हुआ, रेल व्हील ड्राइव के बाद फिर कुछ इंजीनियर्स ने जो है, जाहिर सी बात है, तरक्की करी, गाड़ी में कुछ मॉडिफिकेशंस करी, तो फिर उन्होंने फ्रंट व्हील गाड़ी बनाना शुरू कर दी। फ्रंट व्हील गाड़ी में क्या हुआ कि फ्रंट व्हील में ये हुआ कि जो हमारी प्रॉपर शाफ्ट थी, जो डिफरेंशियल था, व्हील एक्सल था, रेयर एक्सल था, ये ख़त्म हो गया। सिंपल सिंपल जो ट्रांसमिशन है, गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स के साथ इन्होंने ट्रांसमिशन को इस तरह कुछ फिट किया, फिट करके जो है गियर बॉक्स से ही जो है दो एक्सल अगले दोनों व्हीलों में दे दिए, लेफ्ट और राइट, कुछ इस तरह के एक्सल। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे हमारा प्रॉपर शाफ्ट का खर्चा खत्म हो गया, डिफरेंशियल का खर्चा खत्म हो गया, व्हील एक्सल का खर्चा खत्म हो गया, सिर्फ दो एक्सलों में काम हो गया। इससे क्या हुआ, हमारी गाड़ी चल पड़ी। ठीक है, लेकिन इसके कुछ एडवांटेज थे, तो कुछ इसके डिसएडवांटेज भी थे, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिए। आज जो है हम रेल व्हील के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को डिस्कस करेंगे। रेल व्हील गाड़ी बनाने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, और जो रेल व्हील बनाने का जो सबसे बड़ा एक एडवांटेज है और एक जो बेनिफिट्स है, जो भी गाड़ी रेल व्हील ड्राइव होती है उस गाड़ी को चाहे वो कार हो, चाहे वो ट्रक हो, क्योंकि रेल व्हील गाड़ियाँ, मैं आपको ये बता दूं कि डिज़ाइन रेल व्हील गाड़ी जो है, ज़्यादातर कौन सी आपको गाड़ी मिली, ज़्यादातर जितनी हैवी ड्यूटी व्हीकल्स होती हैं, जैसे ट्रक हो गए, ट्रॉलर हो गए, लोडर हो गए, डंपर हो गए, ठीक है, 4x4 गाड़ियाँ हो गई, ठीक है, इस तरह की जितनी भी हैवी ड्यूटी गाड़ियाँ होती हैं, लग्जरी महंगी गाड़ियाँ होती हैं, ये सारी जो होती हैं, ये सारी रेल व्हील ड्राइव होती हैं। ठीक है, ये रेल व्हील ड्राइव क्यों बनाई गई हैं, क्योंकि रेल व्हील ड्राइव जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप गाड़ी को आप देख रहे हैं, जैसे ये गाड़ी है, ये कितनी हैवी ड्यूटी गाड़ी है। ठीक है, स्पोर्ट्स कारें हो गई, वो रेल व्हील ड्राइव होती हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी जो गाड़ियाँ हैं, जो स्पोर्ट्स कारें होती हैं, जो इस तरह की BMW, मर्सिडीज, वीगो, रीवो,
डाले जो होते हैं, ये सारे रेल व्हील ड्राइव होते हैं। ये रेल व्हील ड्राइव क्यों होते हैं वो इसलिए आप देखना, ऑब्वियसली ये इतनी बड़ी गाड़ी है तो इस गाड़ी का ऑब्वियसली इसका वजन ही इतना है कि ये फ्रंट व्हील ड्राइव पे गाड़ी नहीं चल सकती। फ्रंट व्हील ड्राइव जो होंगी वो आप अक्सर आपने देखा होगी आपने देखा होगा कि छोटी गाड़ियाँ होती है, ठीक है। बहुत जो बड़ी गाड़ी होती है, जो हैवी ड्यूटी गाड़ियाँ होती हैं वो रेल व्हील पे होती हैं। फ्रंट व्हील पे छोटी गाड़ियाँ आपको मिलेंगी, वो इसलिए क्योंकि फ्रंट व्हील ड्राइव का जो ट्रैक्शन होता है, जो रोड की ग्रिप होती है, वो रेयर व्हील के मुकाबले में कम होती है, ठीक है। रोड की ग्रिप से मुराद जो आपकी जो गाड़ी होती है जो रोड पे लग के जो चलती है, ठीक है, जो आपकी रोड और आपकी जो टायर की जो ग्रिप होती है वो फ्रंट व्हील की जो ग्रिप होती है, इसको ट्रैक्शन भी कहा जाता है, फ्रिक्शन भी कहा जाता है। जो ग्रिप होती है वो कमज़ोर होती है, ठीक है। अगर इतनी हैवी ड्यूटी गाड़ी अगर आप फ्रंट व्हील पे डिज़ाइन कर देंगे, जैसे ये फॉर्च्यूनर हो गई, अपना ट्रक हो गए, ट्रॉलर हो गए, डंपर हो गए, अगर ये रेल व्हील पे आप फ्रंट व्हील पे डिज़ाइन कर देंगे तो इनमें जो लोड होगा, ये जो इतनी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, लोडेड गाड़ियाँ होती हैं, ये क्या करेंगी, ये वज़न नहीं खींच सकती। तो जितनी रेल व्हील आप जितनी गाड़ी देखेंगे, रेल व्हील ड्राइव आप जितनी गाड़ियाँ देखेंगे वो सारी हैवी ड्यूटी होंगी, लोडेड होंगी, ठीक है। तो रेल व्हील ड्राइव का एक जो फ़ायदा होता है वो फ़ायदा ये भी होता है कि कोई अगर फर्स्ट सपोज बाज़ जगह आप कोई लोड का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर कार है तो वो उसमें जाहिर सी बात है वो लोडिंग गाड़ी नहीं है। फर्स्ट सपोज किसी गाड़ी को आप गाड़ी से खींचते हैं, किसी गाड़ी को टॉचिंग करते हैं और वो आपकी गाड़ी रेल व्हील ड्राइव है तो वो ईजिली दूसरी गाड़ी को टॉचिंग कर लेगी, ठीक है। अगर फ्रंट व्हील गाड़ी से आप किसी गाड़ी को टॉचिंग करते हैं तो वो आप नहीं कर सकते। वो क्यों आप वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो इसकी जो ड्राइव होती है, जो अगले व्हील होते हैं, क्योंकि उसके जो ड्राइव होती है वो अगले व्हील पे चल रही होती है गाड़ी। फ्रंट व्हील ड्राइव जो होती है वो अगले व्हील पे चल रही होती है, तो वो किसी दूसरी गाड़ी को, अपने से हैवी गाड़ी को नहीं खींच सकती। वो इतनी ही बड़ी गाड़ी को खींचेगी जितनी बड़ी गाड़ी वो खुद होगी। जैसे फर्स्ट सपोज आप मान लें कि आपके पास आल्टो VXR या करोला या सिटी वगैरह कोई फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है तो वो अपनी ही बराबर की किसी गाड़ी को खींच सकती है, अपनी से बड़ी गाड़ी को नहीं खींच सकती। जबकि रेल व्हील ड्राइव क्या होती है, अपनी से बड़ी गाड़ी को भी ईजिली खींच लेती है। वो किस वजह से, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि रेल व्हील ड्राइव का जो ट्रैक्शन होता है, वो जो उसकी जो रोड ग्रिप होती है वो फ्रंट व्हील के मुकाबले में बहुत ज़बरदस्त होती है और बहुत ही बेस्ट होती है, ठीक है। फ्रंट व्हील में क्या होता है कि अगर फ्रंट व्हील ड्राइव कार जो होती है या गाड़ी हो गई, कोई भी कार हो गई फ्रंट व्हील ड्राइव, उसको अगर आप ओवर लोड कर लेंगे, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा अगर आप उसमें लोड डालेंगे तो वो प्रॉपर जो है गाड़ी नहीं चलेगी। उसके क्या होंगे, अक्सर जो अगले व्हील होंगे वो स्लिप मारेंगे। तो रेल व्हील ड्राइव से क्या फ़ायदा होता है, रेल व्हील ड्राइव से हमें ये फ़ायदा होता है कि जो रेल व्हील ड्राइव कार होती है इसको जो पावर मिलती है, इंजन से जो फोर्स मिलती है वो पिछले पहियों को मिलती है, और जब पिछले पहिए से गाड़ी को चलाया जाता है तो जो पूरी गाड़ी होती है वो इजीली आगे की तरफ मूव होती है, क्योंकि इसको जो फोर्स लगती है रेल व्हील ड्राइव को वो पिछले पहियों से मिलती है, ठीक है। तो पहला आपको एडवांटेज आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि रेल व्हील ड्राइव जो है, पहली बात तो ये कि हैवी ड्यूटी अच्छी और लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होती है, और दूसरी बात ये लोड को उठाने के लिए जो है बहुत बेस्ट होता है ऑप्शन, ठीक है। दूसरी बात, रेल व्हील ड्राइव का जो दूसरा अपना एडवांटेज है, एक तो ये है कि जो आपकी जो गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है, ठीक है, फ्रंट व्हील ड्राइव में आपने देखा होगा कि गाड़ी का जो हमारा जो स्टीयरिंग होता है वो कहाँ होता है, हमारे जो गाड़ी को जो कंट्रोल किया जाता है, गाड़ी को लेफ्ट राइट हम जो टर्न करते हैं वो कहाँ करते हैं, अगले दो व्हीलों से करते हैं, ठीक है। और फ्रंट व्हील जो ड्राइव होती है वो भी जाहिर सी बात है अगले दोनों व्हीलों पे ड्राइव हो रही होती है, यानी अपने अगले दोनों व्हील से गाड़ी चल रही होती है, उसको ड्राइव मिल रही होती है। तो क्या होता है, फ्रंट व्हील ड्राइव में अक्सर ऐसा होता है कि जो गाड़ी का जो तवाज़ुन होता है, गाड़ी का जो बैलेंस होता है, तो गाड़ी जो होती है बाज़ वक़्त जब अगर आप बहुत ही ज़्यादा कोई स्पीड में गाड़ी को चला रहे हो और उस गाड़ी को आप टर्न करते हैं तो क्या होता है, आपकी जो गाड़ी होती है वो बेकाबू हो जाती है, वो आपके काबू से बाहर हो जाती है, ठीक है। तो वो गाड़ी जो होती है आपके काबू में नहीं रहती, ठीक है। तो रेल व्हील ड्राइव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि रेल व्हील ड्राइव में होता ये है कि पिछले व्हीलों से गाड़ी को फोर्स मिल रही होती है, पिछले व्हील की मदद से गाड़ी चल रही होती है, और आपके जो अगले व्हील होते हैं वो ईजिली स्टीयरिंग का काम कर रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है, आप गाड़ी को ईजिली कहीं भी टर्न कर सकते हैं, कहीं भी मूव आउट कर सकते हैं। वो क्यों, वो इस वजह से क्योंकि आपके जो गाड़ी के जो अगले व्हील होते हैं वो जस्ट रेल व्हील की ड्राइव की मदद से उनको ड्राइव मिल रही होती है, ठीक है। तो उन पे जो ट्रैक्शन होता है, उन पे जो फोर्स होता है वो कम अप्लाई हो रहा होता है,
बकौल इसके फ्रंट व्हील ड्राइव की, क्योंकि फ्रंट व्हील ड्राइव में क्या होता है, एक तो पहले इंजन का फोर्स, इंजन की ताकत कि वो पूरी गाड़ी को लोड को लेके चल रही होती है, ठीक है। और उसमें अगर आपने कहीं स्पीड में गाड़ी का स्टेयरिंग, आपने कहीं अचानक गाड़ी को लेफ्ट या राइट मोड़ लिया तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। वो इस वजह से, क्योंकि जब फ्रंट व्हील ड्राइव इतनी स्पीड में चल रही होती है और जब उसका आप कहीं लेफ्ट राइट कहीं भी टर्न करते हैं तो वो स्टेयरिंग जो होता है, जो व्हील्स होते हैं वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करते, जिसकी वजह से गाड़ी हादसे का शिकार होती है। हमारी जो रेल व्हील ड्राइव कार होती है, जो गाड़ी का जो बैलेंस होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत बेहतरीन होता है फ्रंट व्हील ड्राइव के मुकाबले में। क्योंकि अगर अक्सर आपने देखा होगा जो फ्रंट व्हील ड्राइव होती है उसका जो इंजन होता है, इंजन और ट्रांसमिशन वो क्या होता है, फ्रंट में होता है। कहाँ पे होता है, बोनट के पास, ठीक है। बोनट का जो कंपाउंड होता है, इंजन एरिया होता है, इंजन रूम होता है। फ्रंट व्हील ड्राइव का जो इंजन और जो ट्रांसमिशन होता है वो बिल्कुल फ्रंट के गाड़ी के बिल्कुल आगे होता है, ठीक है। और जो रेल व्हील ड्राइव होती है उसका जो ट्रांसमिशन और जो अपना इंजन और जो ट्रांसमिशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। तो इससे क्या होता है, गाड़ी की जो ग्रेविटी होती है, जो बैलेंस होता है, जब गाड़ी को आप एक स्पीड में लेके चल रहे होते हैं तो इससे क्या होता है कि ये जो रेल व्हील ड्राइव कार होती है तो इससे क्या होता है कि जो गाड़ी का बैलेंस होता है वो बरकरार रहता है, ठीक है। फ्रंट व्हील ड्राइव में क्या होता है, फ्रंट व्हील ड्राइव में जो गाड़ी का इंजन और ट्रांसमिशन जो होता है वो आगे होता है, तो इसकी वजह से क्या है कि इसकी वजह से जो है गाड़ी का जो बैलेंस होता है वो बरकरार नहीं रहता, ठीक है। फ्रंट व्हील ड्राइव में बाकायदा कहा जाता है कि इसको गाड़ी को जो है एक मैक्सिमम लिमिट तक आप चला सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट तक चला सकते हैं, मैक्सिमम इसको स्पीड दे सकते हैं। इसको ओवर स्पीड नहीं करते, ओवर लिमिट आप इसको नहीं चला सकते फ्रंट व्हील ड्राइव कार को, क्योंकि अगर आप इसको ओवर लिमिट करेंगे, ओवर स्पीड करेंगे तो आप हादसे का शिकार हो सकते हैं। जबकि रेल व्हील ड्राइव में ऐसा नहीं होता। इसकी जो ग्रेविटी होती है, इसका जो वज़न होता है, इसका बाकायदा वज़न और जो होता है वो प्रॉपर मेंटेन होता है, बैलेंस होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी गाड़ी जो है ये रेल व्हील ड्राइव जो होती है, हमारी गाड़ी बहुत कम हादसे का शिकार होती है, ठीक है। तो ये थे कुछ रेल व्हील ड्राइव के एडवांटेज, ठीक है। चलाएं अब हम बात करते हैं रेल व्हील ड्राइव के डिसएडवांटेज की, ठीक है। तो मेरे पास कुछ डिसएडवांटेज रेल व्हील ड्राइव के लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा ये डिसएडवांटेज नहीं कहलाते, बेसिकली ये कहलाते हैं, अगर देखा जाए तो हम इनको डिसएडवांटेज नहीं कहेंगे। जैसे फ्यूल का लॉस होता है, रेल व्हील ड्राइव में क्या होता है कि रेल व्हील ड्राइव की फ्यूल कंजप्शन थोड़ी ज़्यादा होती है। वो किस वजह से, वो इस वजह से क्योंकि आपने देखा होगा कि फ्रंट व्हील ड्राइव का, जाहिर सी बात, फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ जो ट्रांसमिशन होता है उसके साथ 2 एक्सल होते हैं और वो ईजिली जो है अगले दोनों व्हीलों से कनेक्ट हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से जो फ्रंट व्हील ड्राइव जो कार होती है उसकी जो इंजन की जो पावर होती है वो ईजिली ट्रांसमिशन से व्हीलों में ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। लेकिन रेल व्हील ड्राइव में ऐसा नहीं होता। रेल व्हील ड्राइव में इंजन की जो पावर होती है वो ट्रांसमिशन से प्रोपेलर शाफ्ट से फिर जो है डिफरेंशियल में आती है, फिर जाके व्हीलों पे जाती है, तो जिसकी वजह से फिर आपकी गाड़ी चलती है। तो इसमें क्या होता है, आपकी जो फ्यूल है, फ्यूल की खपत थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इंजन को जो है दूर तक पावर ट्रांसफ़र करनी पड़ती है, तो इससे जो है आपकी फ्यूल कंजप्शन गाड़ी की बढ़ जाती। लेकिन इसके एडवांटेज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये ईजिली लोड को कैरी कर लेती है। अगर इसके कुछ डिसएडवांटेज है, अगर इसके जो कुछ खर्चे हैं वो ज़रा ज़्यादा है। जैसे गाड़ी का जो है अपना गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी जो होती है वो ज़रा ज़्यादा होती है, ठीक है। और गाड़ी का कुछ पावर लॉस होता है इसमें, वो ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रंट व्हील से जो फ्रंट व्हील ड्राइव होती है डायरेक्टली ट्रांसमिशन से जो है अगले व्हीलों को पावर मिल जाती है, लेकिन इसमें जो पावर थोड़ी सी लॉस होती है 20 to 30%, वो यूँ, क्योंकि इंजन से पावर ट्रांसमिशन फिर प्रॉपेलर शाफ्ट फिर डिफरेंशियल में आती है, फिर इसकी व्हीलों में आती है, तो इसमें कुछ पावर का भी लॉस होता है, ठीक है। दूसरा, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि फ्रंट व्हील के मुकाबले में जो है इसमें कुछ कंपोनेंट्स, कुछ पार्ट्स, कुछ चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा आ गई, जैसे प्रॉपेलर शाफ्ट हो गई, डिफरेंशियल हो गया, ठीक है, डिफरेंशियल हो गया, व्हील एक्सल हो गए, ठीक है। तो इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो भी ज़्यादा होती है। और दूसरी, इसकी जो व्हीकल्स, जो रेयर व्हील जो व्हीकल्स होती हैं, जो रेल व्हील ड्राइव जो व्हीकल्स होती हैं उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। वो रेल व्हील ड्राइव जो व्हीकल्स होती हैं वो थोड़ी महंगी होती हैं फ्रंट व्हील ड्राइव के मुकाबले में। वो इसलिए क्योंकि इनमें कुछ पार्ट्स की जो है पार्ट्स इनके ज़्यादा होते हैं, ठीक है, पार्ट्स का इजाफा होता है। जैसे प्रॉपर शाफ्ट हो गई, डिफरेंशियल हो गया, रेल व्हील एक्सल हो गए, ठीक है। तो इस वजह से जो है इनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। और रेल व्हील ड्राइव जो है फ्रंट व्हील के ड्राइव के मुकाबले में हैवी होती है, थोड़ी भारी भरगम होती है, ठीक है। तो इससे भी क्या फ़ायदा होता है, इससे भी एक फ़ायदा ये होता है कि जो गाड़ी का जो ट्रैक्शन होता है,
वो रोड पे बरकरार रहता है। अगर कोई हल्की गाड़ी होगी तो उसका जो व्हील का ट्रैक्शन होगा, रोड की जो ग्रिप होगी वो ख़राब हो जाएगी, तो जिसकी वजह से गाड़ी स्लिप होने का ख़तरा होता है। लेकिन रियल व्हील ड्राइव में ऐसा नहीं होता। रियल व्हील ड्राइव जो होती है इतनी आसानी से गाड़ी स्लिप नहीं होती, ठीक है, डिसबैलेंस नहीं होती। बैलेंस इसका, रियल व्हील ड्राइव कार का बैलेंस बरकरार रहता है। वो इस वजह से क्योंकि इसके चारों व्हील जो है, सॉरी, इसके जो पिछले व्हील जो है वर्किंग में होते हैं, तो जिसकी वजह से गाड़ी का जो बैलेंस होता है वो बरकरार रहता है, बैलेंस ख़राब नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैंने कुछ छोटे मोटे एडवांटेज बताया रियल व्हील ड्राइव के, वो आपको समझ आ गए होंगे। और कुछ मैंने इसके डिसएडवांटेज बताए, जो कि डिसएडवांटेज है नहीं, कह सकते हैं हम कि इनका जो खर्चा होता है रियल व्हील ड्राइव कार का, वो फ्रंट व्हील ड्राइव के मुकाबले में कुछ ज़्यादा होता है। लेकिन उसके मुकाबले में ये आपको काफ़ी बेनिफिट्स भी फराहम कर रही है। आपको एक्सीडेंट से ये बचाती है, हैवी लोड को, इसको हैवी लोड जो होता है, लोड इजीली आसानी से ये कैरी कर लेती है, लोड में कोई मसला नहीं होता। लोडेड, अगर किसी ओवरलोड गाड़ी को आप अपने से बड़ी गाड़ी को टॉचिंग करते हैं तो इजीली उस गाड़ी को ये खींच सकती है रियल व्हील ड्राइव, जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव नहीं कर सकती। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो, कोई इशू, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कुछ आपके जहन में सवाल हो, तो हर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मेरा मौजूद होता है। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ईजिली बता दूंगा कि, ठीक है, आपके जो भी सवाल होगा, जो भी कन्फ्यूजन होगी, आपकी दूर कर दूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो काम सीख रहे हैं या काम सीखना चाहते हैं, ताकि वो भी बासानी काम सीख सकें। अच्छा, अब हम इंशाअल्लाह बात करेंगे, इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम बात करेंगे 4x4 यानी 4x4 ऑल व्हील ड्राइव कार, यानी जिस गाड़ी के चारों व्हील जो हैं वर्किंग करते हैं, तो वो किस तरह से वर्क करते हैं हम इंशाअल्लाह अब आगे उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।